दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इसे लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि अगर समय रहते मुंबई की तर्ज पर दिल्ली ने भी ऑक्सीजन को लेकर योजना बना ली होती तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। दिल्ली में मरीजों की संख्या में भले ही मामूली कमी नजर आ रही हो, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर अभी भी हाहाकार मचा है। हालात ये हैं कि एक ओर जहां कई लोगों के अपने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं, वहीं दिल्ली में इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर ऑक्सीजन को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई के बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने जनवरी में ऑक्सीजन की कमी को आंकते हुए समय रहते तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि इकबाल सिंह कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार को दोष देना गलत है। जब इकबाल चहल जी से पूछा गया कि आपने मुंबई में और अपने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सिचुएशन को किस प्रकार मैनेज किया, तो जो वो कहते हैं वो उत्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस उत्तर में वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र या मुंबई में हो जाए, मगर वैसी परिस्थिति में मैंने तुरंत एक एसएमएस भेजा, एसओएस कॉल भेजा कैबिनेट सेक्रेटरी होम को। उन्होंने यहां पे कहा है कि विद इन 15 to 20 सेकेंड आई हैड एन इनकमिंग कॉल फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। ही टोल्ड मी, टेल मी व्हाट यू वांट। I said we have to import oxygen into the state. I told him that we can't manufacture oxygen at such short notice and that the turnaround time for the oxygen coming from Haldia was around 8 days. I worked under Gaba. उसके बाद बहुत कुछ कहते हैं, बाद में वो कहते हैं तुरंत जैसे ही मैंने उनको कहा उन्होंने वो सारे ऑक्सीजन को मुहैया कराया और महाराष्ट्र तत्क्षणात भेजा। 15 से 20 सेकंड के अंदर, एसओएस के 20 सेकंड के अंदर केंद्रीय सरकार जिस प्रकार से काम करके महाराष्ट्र को ऑक्सीजन भेजना। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर वैक्सीन को लेकर जनता में झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। 1 करोड़ 34 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया है, लेकिन उनका ये दावा झूठा निकला। आज सिसोदिया और केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। वास्तव में दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया है। मित्रों, आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है वी विल ऑल्सो कम अप विथ फैक्ट्स। हम भी सच्चाई को रखेंगे। हम भी पूछेंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में 26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़ और कोई छोटा मोटा नहीं, 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन। इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के घर में मिले सैकड़ों सिलेंडर्स को लेकर भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरह
अगर देश के सभी सांसद विधायकों ने सिलेंडर्स को अपने पास इकट्ठा करके बांटना शुरू कर दिया तो क्या होगा? एक बड़ा विषय हमने चंद दिनों पहले देखा कि किस प्रकार इमरान हुसैन, जो इनके एमएलए हैं, इमरान हुसैन के घर के पास से, घर के या ऑफिस के अंदर से 400-500 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेता है, हाईकोर्ट नोटिस भी भेजता है। ठीक है, आप लोगों में बांट रहे होंगे, ये अलग विषय है, आप हाईकोर्ट को जवाब दीजिएगा, मगर सवाल उठता है 400-500 सिलेंडर को अपने घर के अंदर रखना और उससे अपने क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन बांटने की कोशिश करते हुए वहां से वोट लेने का प्रयास करना। इज ऑक्सीजन फॉर वोट? ये ऑक्सीजन एक वोट का मशीन है क्या? आप सोचिए, अगर सारे विधायक इस देश के और सारे सांसद इस देश के कहेंगे कि ऑक्सीजन बांटने का नोडल सेंटर मैं बन जाऊंगा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन लाके मैं अपने घर में रखूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं दूंगा, तो इस देश में हम कोरोना के खिलाफ लड़ पाएंगे? बहरहाल अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार और आप इन आरोपों का क्या जवाब देती है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।